अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भाषाई मर्यादा की बात कर रही है। यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री के संदर्भ में तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं। अब नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी कर दी गई है। दूसरी तरफ महागठबंधन की एक रैली में किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। नतीजा यह कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर अब हुआ तो बिहार के अंदर से एक ऐसी तस्वीर सामने निकल के आ रही है जिसने राजनीति के अंदर पूरी तरह से भूचाल ला दिया है। जिस तरह से वोट चोर गद्दी चोर का नारा दोस्तों हम और आप सुनते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद से कांग्रेस के दफ्तर के ऊपर सीधे तौर पर लाठी डंडों से हमला किया गया है, अटैक किया गया है। कांग्रेसी और भाजपाई दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें आपके सामने रखी जाएंगी। दावा किया जा रहा है कि देश के अंदर बड़े आंदोलन की तैयारी, देश के अंदर चक्का जाम जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में कांग्रेस दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का हमला। खुलकर चली जूते लात। तमाशबीन बनी रही पुलिस। राहुल गांधी के बयान से बढ़ा विवाद। राहुल गांधी पर पटना के पुलिस स्टेशन में एफआईआर। बोले राहुल गांधी डरेंगे नहीं। राहुल गांधी का बयान, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। मगर बड़ा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को भाषाई मर्यादा पर टिप्पणी करने का है अधिकार? क्या भाजपा भूल गई अपने नेताओं के भड़काऊ और अश्लील बयान? क्या भाजपा भूल गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला विरोधी बयान? अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भाषाई मर्यादा की बात कर रही है। यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री के संदर्भ में तू तड़ाक करके बात कर रहे हैं। अब नतीजा यह हुआ कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी कर दी गई। दूसरी तरफ महागठबंधन की एक रैली में किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। नतीजा यह कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर अब हुआ क्या कि गोदी मीडिया हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हैं भाषाई मर्यादा खोने के लिए। सबसे पहली बात, और बहुत ही सरल शब्दों में, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है यह कहने का कि विपक्ष भाषाई मर्यादा खो रहा है। क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में भाषाई मर्यादा खोने की सबसे गंदी मिसालें अगर कहीं आई हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़ से बयां हो बेखौफ, अंदाज़ से बयां हो स्पष्ट, अंदाज़ से बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़ से बयां हो बेबाक। बेबाक। सबसे बड़ी बात, मिसाल सबसे ऊंचे स्तर से दी जाती है। शीर्षस्थ नेतृत्व जो है वो भाषाई मर्यादा खोता है। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि राहुल गांधी के किस बयान को लेकर बवाल मचा है, जिसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गया। सुना जाए। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। तो यह है राहुल गांधी का वो बयान। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति की मां के बारे में तू तड़ाक के अंदाज में बात किया जाए तो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? और बात वहां नहीं रुकती है। सोनिया गांधी के बारे में
सुब्रमण्यम स्वामी जब वो भाजपा में हुआ करते थे, अब शब्दों का इस्तेमाल करते थे। परेश रावल, पूर्व भाजपा सांसद और अभिनेता, इन्होंने सोनिया गांधी को बार बाला तक कहा था। यानी कि एक व्यक्ति की मां के बारे में आप अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से सोनिया गांधी के बारे में तू तड़ाक के अंदाज में बात की, वो भी सबके सामने है। और अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको एक बार फिर सुना देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के बारे में किस तू तड़ाक वाले अंदाज में बात की थी। सुना जाए। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? मैं फिर कह देता हूं, बेशक प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी की मां के बारे में तू तड़ाक के अंदाज में बात की, फिर भी राहुल गांधी को तू तड़ाक के अंदाज में बात नहीं करना चाहिए। मगर जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं, वो क्या मुद्दा उठा रहा हूं? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास यह नैतिक अधिकार है कि वो भाषाई मर्यादा पर सवाल उठाए? और अगर वो सवाल उठा रहा है तो ये बहुत ही वेलकम चीज है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गालीबाज इसी पॉलिटिकल पार्टी में है। वो मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से गालीबाज। मगर उससे पहले दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री ने महिलाओं के बारे में समय समय पर क्या कहा। याद कीजिएगा, गुजराती में उनका एक भाषण था जब उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी काऊ कहा था, जर्सी गाय कहा था, और राहुल गांधी को उनका बछड़ा कहा था। फिर याद कीजिएगा, जब डिसलेक्सिया पर एक छात्रा प्रधानमंत्री से पूछ रही थी डिसलेक्सिया के बारे में, तब उन्होंने उस मामले को जोड़ दिया था राहुल गांधी के साथ और उनकी मां के साथ। यानी कि यहां पर भी प्रधानमंत्री ने डिसलेक्सिया, जो कि एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम है, उसका मजाक बनाते हुए राहुल और उनकी मां दोनों का मजाक बना रहे थे। यहां तो प्रधानमंत्री अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप भूल गए हो तो मैं इनका एक पूरा संकलन आपको दिखाना चाहता हूं। खुद देखिए, प्रधानमंत्री ने समय समय पर महिला नेत्रियों को लेकर किस तरह से भाषाई मर्यादा का उल्लंघन किया है। देखा जाए। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में? आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। राहुल गांधी के खिलाफ FIR कर दी गई है। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। और फिर याद कीजिएगा दोस्तों, संसद के अंदर रेणुका चौधरी, कांग्रेस की नेता, हंस रही थी। तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि अध्यक्ष महोदय, रामायण के बाद इस तरह की हंसी अब जाकर सुनाई दी है। और आप जानते हैं दोस्तों, रामायण के अंदर मां सीता नहीं हंसती हैं, या कैकेयी, सुमित्रा नहीं हंसती हैं, या तो ताड़का हंसती हैं या शूर्पणखा हंसती हैं। मगर प्रधानमंत्री ने यह संसद के अंदर कहा था, कहीं और नहीं, संसद के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्या भाजपा को यह नैतिक अधिकार है कि वो दूसरों पर प्रहार करे भाषाई मर्यादा को लेकर? मगर चलिए, वो नैतिक अधिकार आपके पास नहीं है। मगर फिर भी मैं कहता हूं, अगर आप भाषाई मर्यादा पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मगर सबसे पहले गिरबान में भाजपा को झांकना पड़ेगा, ठीक है? पहला पत्थर वही मार सकता है जो पापी ना हो। अब मैं एक एक करके, रमेश भिथुड़ी, कहीं और नहीं, संसद के अंदर, ए मुल्ले, ए कटुए, ए आतंकवादी। राहुल गांधी के खिलाफ बीएसपी के सांसद दानिश अली के बारे में ये इनकी शब्दावली थी। पीछे हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद बैठे हुए थे, हंस रहे थे। सुनिए क्या कहा था रमेश भिथुड़ी ने। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने भी दूंगा, कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी इलेक्शन सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी, प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है।
इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो चलिए बताइए, क्या अमित शाह ने रमेश बुधुड़ी को डांट लगाई? जेपी नड्डा ने तलब जरूर किया था, मगर क्या कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ? नहीं लिया। अब इनसे मिलिए माननीय गौरव भाटिया, इन्होंने तो राहुल गांधी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता हूं। यानी कि सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस तरह से तमाम मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया। दोस्तों, आप लोगों ने शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि देश के अंदर बड़े आंदोलन की तैयारी, देश के अंदर चक्का जाम हो सकता है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी बिहार के अंदर रैली कर रहे हैं और जिस तरह से एक बड़ा भीड़ का हुजूम उस रैली के अंदर आता हुआ नजर आ रहा है, जो खुद ब खुद चलकर उस रैली के अंदर आ रहा है। जरा सोचिए, जिसका साथ जनता दे रही है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जाए, उसके खिलाफ जो है इस तरह से उसके दफ्तर पर हमला किया जाए तो क्या होगा? जगह जगह आंदोलन शुरू हो जाएंगे, जगह जगह चक्का जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। दावा यह किया जा रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब देना नहीं बनता तो फिर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, इस तरह से माहौल को क्रिएट किया जाता। दोस्तों, पहले आप लोगों को पता है कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया कि भाई राहुल गांधी के लिए 3 आतंकी पाकिस्तान से यहां पर आए हैं और सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया राहुल गांधी को लेकर। और अब बिहार के अंदर कांग्रेस के दफ्तर पर इस तरह से हमला होता है। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची वक्त की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।